श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुण्य मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी पहले तो अनंत करुणामयी श्री किशोरी जी की वंदना करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं तो थोड़े से शब्द और उसमें अमित अर्थ है। वे कहते हैं जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, सारी सृष्टि की जननी हैं और करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया हैं। उन श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं जिनमें समस्त गुणगण निवास करते हैं, समस्त योग्यताओं से जो संयुक्त हैं, धनुष बाण धारण करते हुए कमल लोचन राम भक्तों की निरंतर रक्षा करते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। और फिर वे दोनों की संयुक्त वंदना करते हुए कहते हैं वाणी और अर्थ भले ही कहने के लिए दो शब्द हों, पर दोनों तो तत्वतः एक ही। और उसका अभिप्राय यह है कि जब आपके सामने कोई बात कही जाती है तो वाणी होती है, और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो अर्थ के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। वाणी में ही अर्थ समाया हुआ है और दोनों में कोई भिन्नता नहीं। और उसी तरह से आप समुद्र के किनारे, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर के देखें, वहां लहरें उठती देख करके आपके मुख से शब्द निकलता है तरंग या लहरें उठ रही हैं, किंतु क्या सचमुच जल से तरंगों में कोई भिन्नता है क्या? तो ठीक इसी प्रकार से श्री सीता जी और भगवान श्री राम वाणी और अर्थ की तरह, जल और बीज की तरह एक दूसरे से अभिन्न है, किंतु उनका प्रतिपादन भिन्न के रूप में किया जाता है। और जिन्हें खिन्न जन अत्यंत प्रिय हैं, उन दोनों जो अद्वैत तत्व हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो एक ही तत्व जब दो रूपों में स्वयं अपने को व्यक्त करता है, तो एक सूत्र में आपके सामने प्रारंभ में एक शब्द बता दूं, तत्व और भाव। ये जो दो शब्द हैं, तत्व और भाव का अंतर
कई लोग जानते होंगे, कई लोगों की दृष्टि में संभवतः न हो। तत्व का अभिप्राय है कि जो वस्तु यथार्थ में जैसी है, हम उसके लिए कहेंगे कि तत्वतः यह ऐसा है। तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, तत्व तो जैसा है उस रूप में ही वह होता है, रहता है। किंतु जब भाव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें भिन्नता है। तत्व जो है वो कर्ता के अधीन नहीं है, हम और आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। पर भाव जो है वो कर्ता के अधीन है और आप भाव बनाने में स्वतंत्र हैं। आपके मन में भावना हो, आप श्री राम को पिता मान ले, आपके मन में भावना हो आप उन्हें पुत्र बना ले, तो इन दोनों में एक पार्थक्य है। तो संसार में अन्य जीव जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भावनात्मक होता है, और श्री सीता जी और श्री राम का जो प्रेम है वो भावनात्मक न होकर के तात्विक है। उसको एक दृष्टांत के द्वारा मैं स्पष्ट करूं, उसका आपको सूत्र मिलेगा। ये तो संयोग के संदर्भ की बात कल परसों कही जा रही थी, पर वियोग के संदर्भ में भगवान राम जब हनुमान जी को दूत बना करके अपना संदेश भेजते हैं तो वे अपनी व्याकुलता का, अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस समय उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया आप उसमें पाएंगे यही तत्व शब्द। तो सुंदरकांड की वो चौपाई है, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व। तो ये जो तत्व शब्द है प्रेम में सर्वत्र आपको प्रत्येक प्रेमी के संदर्भ में नहीं मिलेगा, पर भगवान राम श्री सीता जी के अपने प्रेम को कहते हैं कि वो तो तात्विक प्रेम, और जो भावनात्मक वस्तु होती है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आपके मन में कोई भावना आज है और कल हो सकती है वो भावना ना हो। तो इस तरह से भावना में एक परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देती है, पर तत्व तो निरंतर निरंतर एक रस है, अपरिवर्तित है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में दुख होता है तो मनुष्य का स्वभाव है, व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो अपना दुख किसी को सुनाता है और सुना करके उसको थोड़ा हल्केपन का अनुभव होता है। किंतु उसके साथ साथ एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि दुख सुनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपना दुख सुनाने लगे, कब उसे सुन करके उसको वितृष्णा लगे या उसके मन में कोई विनोद की ही वृत्ति आ जाए कि ये तो छोटी सी बात को इतनी बड़ी करके देखते हैं, तो उसे सुनाना तो व्यर्थ है। इसलिए सुनाने के लिए उपयुक्त पात्र चाहिए। आपने वो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, रहीम जी ने कह दिया कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अच्छी ली है लोग सब, बाट न ली है कोई। अपने मन के दुख को अपने पास रखो, सुन करके लोग ठिलाएंगे, कोई उसको बाट थोड़ी लेगा। किंतु ऐसा लगता है व्यक्ति को, और भगवान राम ने भी संदेश में यही वाक्य कहा, कहूं ते दुख कछु घटी होई, कुछ घटता है। तो यदि ये सिद्धांत आप मानते हैं तो आपको जिस दुख की अनुभूति हो रही है आप उसे किसी से कह लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं कि काहे कहो यह जाने न कोई। हमारे और तुम्हारे ये जो हम यदि कोई संदेश कहें तो उसे कोई जानने वाला नहीं, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो भगवान श्री राम तो कई ऐसे प्रसंग हैं जब भगवान राम कई लोगों को प्रमाण पत्र देते हैं, कई भक्तों को विविध प्रसंगों में
किसी को भगवान बड़ा चतुर की उपाधि दे देते हैं, किसी को भक्त की, किसी योद्धा की। पर इस प्रसंग में भगवान ने कहा कि ना ना, कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों नहीं जानता? तो फिर प्रभु ने तत्व शब्द का प्रयोग किया। उनका तत्व प्रेम कर मन अरुतोरा। तो महाराज का वो जानने वाला क्या संसार में कोई नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक जानने वाला है। कौन? बोले तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व तो केवल मेरा ही मन जानता है। अब देखिए विलक्षणता, ये भी परंपरा से हटके प्रभु ने बात कही। आप किसी से स्नेह करते हो और कोई बात हो तो आप यही कहेंगे कि भाई हमारे तुम्हारे हृदय की बात, तीसरा क्या जाने। तो प्रभु ये कह सकते थे कि सीते, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व हमें और तुम्हें छोड़ करके कोई जानता ही नहीं। पर प्रभु ने ये भी नहीं कहा। तो क्या सीता जी नहीं जानती हैं क्या? प्रभु जब कहते हैं कि मेरे मन को कोई छोड़ के कोई जानता नहीं, तो सीता जी का मन जानता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात प्रभु ने प्रेम तत्व की व्याख्या कर दी। और व्याख्या ये है कि अगर दोनों भक्त और भगवान अलग अलग हैं तो दोनों के मन में भिन्नता है, पर तत्वतः तो दोनों अभिन्न हैं। और जब अभिन्न है तो भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि अगर उसको जानने वाला दो हो जाए, मानो सूत्र दे दिया कि अगर ये कहा जाए कि सीता जी और श्री राम दोनों का मन जानता है, भगवान राम ये कहें कि तुम्हारा और मेरा मन जानता है, तो द्वैत तो आ ही गया। पर प्रभु ने जब ये कहा कि एकमात्र मेरा मन जानता है, तो उसका अभिप्राय ये भाव नहीं है, ये प्रेम तत्व। भाव को जानने वाले दो अलग अलग व्यक्ति समान संवेदनशीलता से युक्त हो सकते हैं, पर तत्व तो जब होगा तब तो अद्वैत ही होगा। और उसके साथ रस की एक बहुत बढ़िया बात, तो आक्षेप लग रहा है कि सीता जी का मन नहीं जानता। पर भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि मेरा मन जानता है, तो श्री सीता जी कह सकती हैं, ऐसी कल्पना कीजिए कि अब कोई नहीं जानता, आपका मन जानता है, तो उस मन को ही सोता बना लीजिए। आप सुनाना ही तो चाहते हैं, और जब आप कहते हैं कि मेरा मन जानता है, तो फिर उस मन को सुनाइए। प्रभु ने कहा बस यही तो समस्या है कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एकमात्र मेरा मन जानता है, पर समस्या है कि वो श्रोता मेरे पास नहीं। कहा है वो सो मन रहत सदा तो ही पाए, तो जान प्रीति रस इतने ही मारे। वो मेरा मन मेरे पास कहा है, वो तो निरंतर तुम्हारे ही पास रहता है, बस इतना ही मेरा संदेश है। और इस छोटे से वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी गई। कितनी भी ऊंची भावना हो, कोई प्रेम का दावा करे, पर जब तक मन में द्वैत बना हुआ है, जब तक एक दो व्यक्ति हैं और वो दो व्यक्तियों का दो भिन्न मन है, तो अद्वैत नहीं। अगर दो मन है तो कभी पास आएंगे और कभी अलग हो जाएंगे, कभी उसमें उत्साह होगा, कभी उसमें निरुत्साह होगा। पर भगवान का मानो अभिप्राय यह है, और यही भक्तों ने सर्वत्र इसी भाव का संकेत किया। मानो श्री सीता और श्री राम का मन भिन्न न होकर के दोनों का मन एक ही है, और वह मन प्रभु कहते हैं मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। और इस संदर्भ में श्री राधा कृष्ण के संदर्भ में हित हरिवंश महाराज के एक पद की याद आती है। उन्होंने उसमें बड़ी सुंदर बड़ी मीठी बात कही, और वहां पर भी मन के एकत्व का ही संकेत मिलता है। श्री राधा रानी ने किसी दिन सखियों से कहा कि श्याम सुंदर तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सखियों ने पूछा कैसे आपको पता चला कि बहुत प्रेम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो। जो जो मुझे अच्छा लगता है श्याम सुंदर वही करते हैं। अच्छा, तो फिर दो चार बातें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया और कैसे किया। और जो अगला उत्तर था वही दोनों का समान उत्तर है। सोचने लगी
पर वे उत्तर नहीं दे पा रही। सखियों ने पूछा इतना विलंब क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा प्रश्न सुनकर मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या? बोले जोई जोई भावे मुहे सोई करे प्यारो, लेकिन जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। समस्या ये है कि प्रियतम श्री कृष्ण जो करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। मानो पता ही नहीं चलता है कि श्री राधा रानी का मन देख करके श्री कृष्ण करते हैं कि श्री कृष्ण जो करते हैं वही राधा रानी को अपना मन लगने लगता है। वहां भी सूत्र वही है कि दो मन होंगे तो भाई कितना भी स्नेह क्यों ना हो, अब दोनों के मन की बात में थोड़ी भिन्नता तो हो ही सकती, पर जब वो कहती हैं बस जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, और फिर उन्होंने वही वंदना जो गोस्वामी जी की भावना है और वही पद में उन्होंने श्री राधा रानी ने कहा कि मेरे तन मन धन प्राण हूं ते प्रियतम प्यारो, और प्रियतम कोटि प्राण मुंह पे हारो, और मेरे तो भावती ठौर प्रियतम के नैनन में। कहाँ रहती हैं आप? कि मैं तो प्रियतम के नैनों में निवास करती हूं। तो और प्रीतम कहाँ रहते हैं? बोले प्रीतम भयो चाहे मेरे नैनन को तारो। एक और मैं उनके नेत्र की यदि पुतली हूं तो श्याम सुंदर मेरे नेत्र की पुतली है। और अंत में वही पद गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री हितरावरण श्री महाराज बहुत महानतम संत रसिकाचार्य, उन्होंने कहा हित हरिवंश हंसिनी हंस श्यामल गौर, कहो करे कौन जल तरंगन न्यारो। जल और तरंग को न्यारा कौन करे? मानो वही श्री सीता और राम जल और तरंग के समान है, श्री राधा और कृष्ण और जल और तरंग के समान है। किंतु देखिए जल शांत हो, आप उसे देखिए, और जल में लहरें उठ रही हो तो लहरों को देखिए, तो लहरें और जल कोई भिन्न तो नहीं है, लेकिन जब जल में लहरें उठने लगती हैं तो एक अद्भुत शोभा, एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से मानो भक्तों को ये लगा कि ये जो प्रशांत तत्व है श्री सीता और श्री राम के रूप में अभिन्न तत्व, वह तो अपने आप में पूर्ण ही, तरंग भी उठे तो जल कोई बढ़ नहीं जाता, तरंग हो तो जल घट नहीं जाता। लेकिन तब मानो भक्तों ने ये सोचा कि इस अभिन्न समुद्र में किसी तरह से लहरें उठे, और वो लहरें क्या है? जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा को देख करके समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार से भक्तों के हृदय की भावना का जो चंद्र है को उसके कारण जो लहरें उठती हैं वही दोनों की भिन्नता, और उस भिन्नता के द्वारा जो एक विलक्षण क्रीड़ा दिखाई देती है। विलक्षण क्रीड़ा माने तरंगे कभी धीरे, कभी ऊपर, कभी अत्यंत ऊपर उछाल मार रही हैं, कभी आगे, कभी पीछे, मानो एक अद्भुत शोभा की सृष्टि होती है। वस्तुतः ये जो अभिन्न तत्व है ये भक्तों की भावना की रक्षा के लिए, उनमें आनंद की सृष्टि करने के लिए जो लहरें उत्पन्न हो रही, बस आनंद तो उसी का है।